पिशाच कहीं के, या मैं कहूं डेमेंटर्स। स्वागत है गाइस रीडिंग फिल्म्स के एक और नए वीडियो में। आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो अभी तक देख के तो पता ही चल गई होगी, हैरी पॉटर की। खैर तो भाई ऐसा है कि अगर आपको हैरी पॉटर का शुरुआत का पहला वाला पार्ट याद हो तो आपको याद है जब नेविल को मिला था एक गोला। प्लीज लाइट्स कर दीजिए ऑफ, तो लेट मी शो दिस। आपको याद होगा कि नेविल को मिला था एक गोला जिसमें ये पता चलता था कि अगर वो कुछ भूल गया है तो अगर वो शॉट आपको याद हो तो ये रहा वो गोला, राइट। इसको प्लीज पॉज करिएगा, पॉज। तो अगर आपको याद है कि ये गोला जब जब भी कोई कुछ भूल जाता है तो उसके अंदर रेड कलर शो करता है, राइट। प्लीज शॉट को प्ले करिएगा। तो अगर आपको याद हो तो इसमें रेड कलर आने लगता है, बट इसी के जस्ट बाद ये शॉट है। प्लीज पॉज। इसी के जस्ट बाद ये शॉट है। आपको क्या लग रहा है कि नेविल ने क्या भूला है? तो बहुत सारे लोगों को उस वक्त भी लगा था यार कि मतलब ये नेविल क्या भूला, और ऐसा फिल्म में कहीं बताया भी नहीं कि वो क्या भूला। एक्चुअली में वो भूल चुका है अपनी ड्रेस। सारे के सारे, प्लीज शॉट को करिए प्ले। तो सारे के सारे लोगों ने ये ब्लैक वाला पहना था, बट नेविल ने पहना था ये जो है आपका वो ग्रे वाला टोन। तो इस तरह की लाखों सारी बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट्स कैमरा एंड एक्शन। तो प्रिजनर ऑफ आज़्काबान में अगर आपको याद हो तो इस मैप पे बहुत ज्यादा फोकस था। एक्चुअली ये मैप इसलिए था ताकि ये पता चल सके कि कौन कहां से लाइक जा रहा है या कहां से आ रहा है, सो दैट कि जिसने ये मैप बनाया वो छुप करके वहां से निकल सके, राइट। बट एक्चुअली में जिन्होंने नॉवेल पढ़ी है शायद उनको तो डिटेल में याद हो, बट जिन्होंने नहीं पढ़ी है मैं उनके लिए ये चीज बताता हूं कि इस मैप का दरअसल फिल्म में इतना ही जिक्र था कि ये मैप दरअसल फ्रेडी और जॉर्ज ने एक ऑफिस से चुराया है सो दैट कि वो हेल्प कर सके हैरी की। बट एक्चुअली में ये मैप इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर आर.जे. ल्यूपिन, जो होते थे एक वेयरवुल्फ, जब चांदनी रात होती थी तो वो एक वेयरवुल्फ में बदल जाते थे। तो एक्चुअली कुछ 3 लोगों की टीम थी। वो टीम दरअसल इसलिए बनाई गई थी ताकि प्रोफेसर आर.जे. ल्यूपिन को वो गाइड कर सके महल से बाहर निकलने में। मतलब वो 3 के 3 लोगों को जब ये पता होगा कि कौन सा कैरेक्टर कहां पे है तो वो वेयरवुल्फ को उनके सामने नहीं आने देंगे और उनको बचा करके वहां से गाइड करके ले जा सकेंगे कासल के बाहर, मतलब हॉगवर्ट्स के बाहर। एंड हाँ, एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग डिटेल यहां पे है। ये क्या हो रहा है देखो मैप में, राइट। ये कास्टिंग के बीच में, तो भाई ये एक फैमिली मूवी है तो शायद गले मिल रहे होंगे। तो ये थी एक छोटी सी डिटेल प्रिजनर ऑफ आज़्काबान के बारे में। अब हम बढ़ते हैं आगे। पर ये सब डिटेल्स किसे पसंद आती हैं यार? पसंद तो लोगों को आता है ये। नंबर 7 का काफी बड़ा सिग्निफिकेंस है फिल्म हैरी पॉटर के अंदर। एक्चुअली अगर आप याद करें तो जो हैरी पॉटर जो जर्सी पहना है उस पे लिखा है नंबर 7। और अगर मेन थीम को हम याद करते हैं तो वोल्डेमॉर्ट ने अपनी सोल को जितने हिस्सों में बांटा था वो था नंबर 7। तो 7 इज एन ऑड नंबर एंड 7 इज लकी फॉर मेनी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं यार, ये कहां से डिसाइड हो जाता है कि भाई येलो फ्लावर दिया, येलो रोज दिया तो वो दोस्ती का सिंबल है, रेड दिया तो वो प्यार का है? एक्चुअली ये सब आता है विक्टोरियन फ्लावर लैंग्वेज के अंदर। विक्टोरियन फ्लावर लैंग्वेज में दरअसल हर फ्लावर का अपना जो एक मीनिंग है वो दिया हुआ है कि किस फ्लावर का दरअसल क्या मतलब है। लाइक एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि फ्लावर लैंग्वेज में एप्पल ब्लॉसम का मतलब है आई प्रिफर यू बिफोर ऑल, व्हाइट लिली का मतलब है माई लव इज प्योर, एंड डेजी का मतलब है आई लव यू ट्रूली। तो एक्चुअली अगर आपको याद हो जब स्नेप पहली बार मिलता है हैरी से क्लास के बीच में, जब पहली बार हैरी करने जाता है पोशंस की क्लास, तो स्नेप क्या बोलता है हैरी से? स्नेप दरअसल 2 फ्लावर्स के नाम लेता है, सॉरी एक फ्लावर और एक हर्ब का नाम लेता है। एक होता है एस्फेडल एंड दूसरा होता है वॉर्मवुड। तो इसको दिखाने के लिए मैं कर देता हूं प्लीज शॉट को प्ले। New celebrity. Tell me, what would I get if I added powdered root of asphodel to an infusion of wormwood? राइट तो एक्चुअली में एस्फेडल एक तरीके का लिली होता है एंड एस्फेडल का विक्टोरियन फ्लावर लैंग्वेज में अपना एक मतलब है, एंड सिमिलरली वॉर्मवुड एक हर्ब होता है, उसका अपना एक लैंग्वेज है। तो अगर आप इनको गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि अकॉर्डिंग टू विक्टोरियन फ्लावर लैंग्वेज एस्फेडल इज अ टाइप ऑफ लिली मीनिंग my regrets follow you to the grave, and wormwood means absence and also typically symbolizes bitter sorrow। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो स्नेप वर्ड्स मीन आई बिटरली जो है sorrows lily's death।
क्योंकि इसका मतलब सॉरो है ना, आपके वर्मवुड का मतलब सॉरो है, सिंबलाइजेस बिटर सॉरो, तो सिंबलाइजेस लिलीज डेथ। तो ये मतलब इट इज लाइक कि पहले पार्ट से ही ये डिसाइडेड था कि भाई जेम्स पॉटर की वाइफ लिली पॉटर से प्यार करेगा आपका जो स्नेप, सेवेरस स्नेप है वो। तो इतनी ज्यादा डिटेल में थी ये फिल्म एंड इतना डिटेल्ड था ये डायलॉग, तो शायद जिनको विक्टोरियन फ्लावर लैंग्वेज आती थी वो तभी ये समझ जाए कि पहली बार जब स्नेप मिलता है हैरी से तो उसे यही बोलता है कि मुझे अफसोस है लिली की मौत का। बट इसको बहुत ही कम लोग शायद समझ पाए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये बोलती टोपी तो आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगी। ये टोपी ये डिसाइड करती है कि कौन सा हाउस मिलेगा किस बच्चे को, बट एक्चुअली में अगर नॉवेल के हिसाब से देखा जाए तो ये बोलती नहीं थी, रादर देन ये गाती थी। पर ये सब किसको पसंद आता है यार? लोगों को पसंद तो आता है ये। मेरे पास एक छोटी सी थ्योरी है जो मैं आप सबके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो कि डेथ ने किस तरीके से जो 3 कैरेक्टर्स थे जिनको दिए थे 3 तोहफे, और किस तरह से डेथ ने उनसे बाद में रिवेंज लिया था, बदला लिया था। तो अगर आपको याद हो तो जिसको दिया था डेथ ने एल्डर वॉन्ड, उसका जो है एल्डर वॉन्ड किसी और ने ले लिया था, उसको चाकू मार दिया था और वो पावर की वजह से, पावर के लालच में मर गया था। जिसके पास रिसरेक्शन स्टोन था उसने अपने लवर को वापस से रिसरेक्ट करने की या वापस से जिंदा करने की कोशिश की थी एंड देन वो उसके चक्कर में मर गया था, मतलब आउट ऑफ लव वो मर गया था। और जिसके पास इनविजिबिलिटी क्लोक था वो अल्टीमेटली बहुत टाइम तक भागता रहा, छुपता रहा, पर डेथ उसे कभी पा नहीं पाई और लास्ट में उसने खुद डेथ को एक ओल्ड फ्रेंड की तरह से एक्सेप्ट किया था। दीज वर द लाइक डायलॉग्स फ्रॉम द मूवी, राइट? तो अब मैं आपको ये बताऊं कि वोल्डेमॉर्ट, स्नेप और हैरी यही सेम 3 चीजें करते हैं, यही सेम पैटर्न उनका भी है। लाइक हैरी एक्सेप्ट कर लेता है डेथ को, वोल्डेमॉर्ट पावर के लिए मर जाता है एंड स्नेप लव के लिए मर जाता है, जब वो लिली के प्यार को जिंदा रखने के लिए सब कुछ करता है और सब कुछ गवा देता है और लास्ट में लिली की याद में ही मर जाता है, राइट? तो कहीं ना कहीं फिल्म का ये भी एक थ्योरी है कि ये जो आपके डेथ ने जो तोहफे दिए थे, इनके जो 3 जो भाई थे वो यही 3 भाई थे आपके, स्नेप, वोल्डेमॉर्ट और हैरी। अब एक और थ्योरी है जो मैं आप सबके साथ अभी शेयर करना चाहता हूं। अगर हम किंग जॉर्ज की बात करें तो किंग जॉर्ज दरअसल ब्रिटिश एम्पायर के किंग थे। तो बात ऐसी है कि आपको जॉर्ज तो बिल्कुल याद ही होगा, तो जॉर्ज के कान में दरअसल चोट लग गई थी और जॉर्ज एक कान से हो गया था डेफ, यानी कि बहरा। किंग जॉर्ज भी एक कान से डेफ हुआ करते थे और किंग जॉर्ज किंग बने थे प्रिंस फ्रेडरिक्स की जब अनटाइमली डेथ हुई थी, मतलब समय से पहले जब उनकी डेथ हुई थी, उसी के बाद किंग जॉर्ज किंग बने थे। जिस तरीके से मूवी में फ्रेड की डेथ हो जाती है टाइम से पहले, काफी कम एज में फ्रेड की डेथ हो जाती है, राइट? तो मुझे नहीं लगता ये महज एक कोइंसिडेंट होगा। मुझे लगता है शायद जेके राउलिंग की कोशिश थी कि वो किस तरह से यंग रीडर्स को हिस्ट्री के बारे में शायद पढ़ाया बता सके। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि फिल्म में जितने भी रॉन वीजली के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सिवाय रॉन के सारे कैरेक्टर्स के जो उसके भाई हैं, उनका नाम दरअसल किंग और क्वीन, ब्रिटिश एम्पायर के किंग या आर्थुरियन किंग्स के नाम पे ही उन सारे फैमिली मेंबर्स के नाम हैं। अगर मैं आपसे ये बताऊं कि जो डेमेंटर्स हैं दरअसल वो रिप्रेजेंटेशन है जेके राउलिंग के डिप्रेशन का। एक्चुअली में जब जेके राउलिंग की मदर की डेथ हुई थी तो उन्होंने एक लंबा फेज बिताया था डिप्रेशन में, इसीलिए जेके राउलिंग उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से डेमेंटर्स के आने से दुख आ जाता है। बट अल्टीमेटली ये सब बातें किसे पसंद आती हैं? लोगों को पसंद तो आता है ये झूठा प्यार, झूठा प्यार, झूठा प्यार गीता है तू। तो भाई दिस वाज रीडिंग फिल्म्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपको बताया बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको देख करके शायद लगा हो कि हाँ भाई, यहाँ पे फिल्मों को सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि किया जाता है रीड। तो प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, नीचे लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय।